लोग एक न्यूमेरिक जो कि ग्रेविटेशन से संबंधित है हल करने का प्रयास करेंगे। वो न्यूमेरिक है 3 equal masses each of m are placed at 3 corners of an equilateral triangle of side A. Calculate gravitational force on a mass m placed middle point of one side. पहले हम लोग इस सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। 3 मास m द्रव्यमान के हैं जो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC के कॉर्नर्स पर स्थित हैं। m B कॉर्नर B पर m है, C पर m है। एक चौथा मास m है जो कि एक साइड के मिड पॉइंट पर स्थित है जो कि साइड BC के मिड पॉइंट D पर अवस्थित है। यहाँ पर सवाल में मैंने कैपिटल M लिया मास और स्मॉल लेटर m मास जो कि मिड पॉइंट पर है स्थित उसके लिए, लेकिन हमने फिगर में सभी स्मॉल लेटर्स m का प्रयोग कर दिया है, ध्यान रखें। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड्स A हैं और D BC साइड का मिड पॉइंट है, अतः BD बराबर DC इक्वल टू A/2 यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद जब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और ये D मिड पॉइंट है तो AD जो है BC पर परपेंडिकुलर होगा, अतः एंगल ABD एक समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ADC एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, अतः BD और DC दोनों बराबर है और हम लोग को AD कैलकुलेट करना है। और AD कैलकुलेट क्यों करना है? क्योंकि हमको इस मास m पर ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करने के लिए मास A पर स्थित m, B पर स्थित मास m और C पर स्थित मास m के कारण से इसमें एक्सपीरियंस किए गए ग्रेविटेशनल फोर्स का योग को ही हम कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिससे हम यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल पाएंगे। अब हम लोग निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से AD इक्वल टू रूट अंडर AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। यहाँ पर AB का मैग्नीट्यूड A है और BD A/2 है, अतः A स्क्वायर माइनस A/2 का होल स्क्वायर, अतः रूट अंडर A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 4। ऑन कैलकुलेटिंग हम लोग AD बराबर √3/2 प्राप्त कर लेते हैं। अब ये A से D की दूरी √3/2 हो गई। अब हम लोग इस m पर इस 3 मासेस के कारण से ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करेंगे। इस D पर B पर स्थित मास m के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स और इस
m के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों बराबर होंगे लेकिन विपरीत होंगे, और इस m और इस m के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब gravitational force on m at d due to mass m at b हम लोग मान लेते हैं f db, और उसको हम लोग ग्रेविटेशनल लॉ से हम लोग निकालेंगे m इंटू एम बाई ए बाई टू होल स्क्वायर डिश एम, क्योंकि हम लोग ग्रेविटेशनल लॉ में पढ़े हैं कि मास के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उन दोनों के बीच के दूरी के वर्ग का स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो उन दोनों के बीच b और d के बीच की दूरी a बाई टू है, तो उसका स्क्वायर हो गया। ये मास m है और m है, तो m स्क्वायर a स्क्वायर बाई 4g m स्क्वायर बाई a स्क्वायर। इसी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन m एट d ड्यू टू मास m एट c FDC g mm बाय a बाय 2 होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 4g m स्क्वायर बाय a स्क्वायर। तो यहाँ पर ये दोनों देख सकते हैं 4g m स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, 4g m स्क्वायर बाई ए स्क्वायर दोनों बराबर हैं, लेकिन दोनों का डायरेक्शन विपरीत होगा, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत कार्य कर रहे हैं, जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं। अब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन m एट d ड्यू टू मास, तो अब हम लोग यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे। एफ डी ए इजकल टू जी एम एम रूट 3 बाई 2 ए होल स्क्वायर, जी एम स्क्वायर 3 बाई 4 ए स्क्वायर, या 4g बाई 3 एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो अभी हम जैसा कि पहले बता चुके हैं एफ डी बी और एफ डी सी बराबर हैं, लेकिन उसका परिमाण मैग्नीट्यूड में बराबर है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। अतः एफ डी बी इजकल टू माइनस एफ डी सी। अब कुल ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एम एट डी, तो हम जो पहले हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं उस तीनों को हम लोग जोड़ देंगे, एफ डी बी एफ डी सी प्लस एफ डी ए, तीनों को जोड़ने के उपरांत एफ डी बी इजकल टू एफ डी सी है, माइनस एफ डी सी है। तो अतः हम लोग एफ डी बी इजकल टू एफ डी सी उसके से रिप्लेस कर देंगे, एफ डी सी कैंसिल हो जाएंगे और एफ डी ए सिर्फ बचेगा। अर्थात उस मास m पर सिर्फ एक पर अवस्थित मास के कारण जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वही रहेगा। अतः ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन मास m एट d हो जाएगा 4/3 g m स्क्वायर बाई a स्क्वायर।